पांडे केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो यूनिट हम पढ़ रहे थे, इसमें आज हम फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। तो जनरली हम जानते हैं अबाउ प्रिंसिपल ये जर्मन लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जनरली जो हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है, इससे पूछा जा सकता है कि अबाउ जो प्रिंसिपल है उसका मतलब होता क्या है। तो एक जर्मन लैंग्वेज है, उसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, जिसको निर्माणाधीन भी बोल सकते हैं हम हिंदी में। तो बिल्डिंग अप आप याद रखेंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा। तो देन हम देखते हैं स्टेटमेंट होता क्या है। द इलेक्ट्रॉन आर फील्ड अप इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ एन एटम फ्रॉम द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे पहले एम्प्टी ऑर्बिटल में फील्ड होता है, जिसकी एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में वो ऑक्यूपाई करता है। तो सबसे पहले जो एनर्जी का ऑर्बिटल होता है वो इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेगा, जो इसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी। तो देन आगे की स्टेटमेंट में हम देखते हैं, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा एक एक करके। तो द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ द एम्प्टी ऑर्बिटल इज़ गिवन इन फिगर। आगे नेक्स्ट हम फिगर में देखेंगे, तो उसमें विच एनर्जी ऑफ द सब सेल इंक्रीजेज अलोंग टू द डायरेक्शन, जो ये डायरेक्शन होगा आगे हम देखेंगे। तो जो इस डायरेक्शन में जो भी आएगा, 1s आएगा, 2s आएगा, 2p आएगा, तो जैसे जैसे ये तीर के निशान में जो आते जाएंगे उसकी एनर्जी को, डायरेक्शन को बताएगा। तो नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर नोट्स बना के पढ़ेंगे हर एक लेक्चर को, आप पहले से एटॉमिक स्ट्रक्चर के एटम क्या होता है सब चीज़ को आप देखते हुए, अगर आपको एक अच्छा प्रिपेयर करके अच्छा नोट्स बनाना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, बट मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में भी बता देता हूँ, क्योंकि जनरली अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में ही समझ आ सकती है, हिंदी में बस उसको बताया जा सकता है। तो देन हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट हम एक और स्टेटमेंट देखते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज गोज इनटू द अवेलेबल ऑर्बिटल विथ द लोवेस्ट एनर्जी। ये क्या कह रहा है, वही है स्टेटमेंट कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अवेलेबल ऑर्बिटल, जिसमें जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसमें सबसे पहले जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले वेरी करेगा। तो देन यहाँ पे है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट रिमेंबर दैट द क्लोजर द एटॉमिक ऑर्बिटल इज टू द न्यूक्लियस द लोअर इज इट्स एनर्जी। जो जैसे ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो N1s इसको मान सकते हैं। तो इसमें जो आपको दिख रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल में जो सबसे नज़दीक होगा, ये ऑर्बिटल आपको दिख रहा है न्यूक्लियस के जो सबसे नज़दीक होगा, इसकी एनर्जी सबसे लो होगी, फिर देन इससे ज़्यादा होगा, देन इसके बाद इसका ज़्यादा होगा। हम देखते हैं नीचे वाले स्टेटमेंट में। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे लोअर होगी। देन उसके बाद अगर बढ़ते जाएगा तो सेकंड में तो उससे ज़्यादा उसकी होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज 1s ऑर्बिटल इज़ क्लोजर टू द न्यूक्लियस। ये जो 1s ऑर्बिटल होता है ये क्लोज टू द न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर के क्लोज होता है। और है इट इज़ द लोअर एनर्जी देन द 2s ऑर्बिटल। ये क्या कह रहा है कि 1s ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो उसकी एनर्जी सबसे लोएस्ट होती है। देन उसके बाद लोअर एनर्जी उसके बाद जिसकी होती है 2s की होती है। किससे होती है वो, 3s से होती है। आपको दिख रहा है 2s ऑर्बिटल विच इज़ लोअर एनर्जी एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस देन द 3s ऑर्बिटल। तो 3s ऑर्बिटल से क्या होगा, 2s की एनर्जी कम होगी। व्हेन द कंपेयरिंग एटॉमिक ऑर्बिटल इन द सेम सेल वी सी that an s orbital is lower energy than the p orbital, then p orbital is lower energy than d orbital। ये क्या कह रहा है, when the compare जब करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का सेम सेल में, तो उसमें s जो ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सबसे लो होगी, देन उसके बाद p की d से होगी। तो सबसे s की किससे एनर्जी कम होगी, p से, और p की किससे कम होगी, d से। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए रिलेटिव एनर्जी और एटॉमिक ऑर्बिटल का एक सीरीज है जिसमें लोएस्ट एनर्जी क्या हो गया, 1s की, 1s का एनर्जी सबसे कम होगा 2s से, 2s का 2p से कम होगा, और 2p से ज़्यादा 3s का होगा, और 3s से ज़्यादा 3p का होगा, देन 3p से ज़्यादा 3d का होगा। तो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर इधर है, आपको दिख रहा है
हाईएस्ट एनर्जी ऑर्डर, लोएस्ट एनर्जी ऑर्डर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले किस में फील करेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो देन देखते हैं हम पहले जो स्ट्रक्चर बता रहे थे, ये जो एरो आपको दिख रहा है, सॉरी, जो आपको ये एरो दिख रहा है, तो n = 1, n = 1 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n माने थे हम, मतलब n = 1 मतलब पहला सबसेल, जो पहला ऑर्बिटल है उसको बता रहा है, इसको n = 1 माने थे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे पिछले लेक्चर में। तो वहाँ आप अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि n क्या होता है, l क्या होता है, आप पहले अगर प्रीवियस लेक्चर को आप देख लेंगे तो ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। या आप कहीं से और पढ़े हैं तो आप देखना चाहते हैं, अचानक अगर यूट्यूब पे आए हैं तो भी नोट्स बना सकते हैं इसका, अगर पर्टिकुलर इसी का बनाना है। तो देखते हैं सेल्स देखते हैं और पॉसिबल सब सेल देखते हैं। तो n = 1 जो होता है ऑर्बिटल होता है उसमें केवल 1s पॉसिबल होता है, n = 2 में 2s 2p होता है, तो n = 3 में थर्ड नंबर के ऑर्बिटल में 3s 3p एंड 3d होता है, n = 4 में 4s 4p 4d 4f, 5 में 5s 5p 5d 5f 5g। देन उसके बाद 6 में 6x 6p 6d 6f 6g। देन 7 में 7s और 7p, और देन ऐसे ही आगे ये बढ़ते जाता है। देन 8 में 8f 8p। तो हम जनरली जितना पढ़ेंगे इतना में ही हमको, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा होता नहीं, एफ ऑर्बिटल तक होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट तक होते हैं, तो उतना तक में इलेक्ट्रॉन वेरी कर लेता है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s में भरेगा, एरो निशान दिख रहा है, 1s में भरेगा, देन 2s में भरेगा, फिर 2p 3s में भरेगा, देन एरो दिख रहा है, आपको ऐसे बता रहा हूँ, इस एरो को देखते रहिएगा। पहले ये 1s में, देन सेकेंड एरो है 2s को काट रहा है, और 2p और 3s, ये जो थर्ड एरो है, फोर्थ एरो कहाँ से जा होके गुजर रहा है, 3p से 4s से, 3d 4p 5s, और देन 4d 5p 6x, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s, और ऐसे ही दिन ये बढ़ते जाएगा आगे। तो आप इसको नोट डाउन एकदम अच्छे से नोट्स इसको बना लीजिए। आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में वेरी करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1s के बाद 2s का है, 2s के बाद 2p में इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर 3s में जाएगा, फिर उसके बाद 3p में, फिर 4s में, तब 3d में जाके भरेगा। अगर आप यहीं पे अगर इसको अगर अच्छे से नहीं पढ़ें तो आप क्या करेंगे, 3p के बाद 3d लिख देंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे ही नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो इस एरो को जैसे जैसे एरो गया है वैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 5s में इलेक्ट्रॉन भरा है, देन उसके बाद 4d में भरा है, तो आप गलत कर सकते हैं। इसलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जिसमें जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जो नज़दीक ऑर्बिटल होगा, सबसे पहले जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, क्योंकि वो ऑर्बिटल किसके नज़दीक होगा तो इसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी, और लोवेस्ट होगी तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसी में भरा जाएगा। तो ये सेल्स हैं, पहला सेल, दूसरा सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। देन उसके बाद हम नीचे का स्टेटमेंट देखते हैं। Alternatively, the above energy sequence or the energy comparison between any two subcell can be stabilized very easily on the basis of n plus l। n plus l क्या है, n इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी का कंपेयर कर सकते हैं टू सबसेल में। तो देन हम देखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल स्मॉलर विल बी इट्स एनर्जी। क्या कह रहे हैं, n प्लस एल की वैल्यू, जैसे n प्लस एल की वैल्यू अगर जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, वह स्मॉल होगा, उसकी एनर्जी भी कम होगी, स्मॉलर एनर्जी होगी उसकी। और देन टू सबसेल n प्लस एल वैल्यू इज़ द सेम, देन द सबसेल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n विल बी हायर एनर्जी। जब अगर n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो उसकी वैल्यू अगर जैसे जितना ज़्यादा होगी, n की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, n मतलब सब सेल, तो सब सेल की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, उतना ज़्यादा होगी। तो इसमें ये बता रहा है सेकेंड स्टेटमेंट। देखते हैं फिर ये क्या है। फॉर 3D में क्या हो, 3 में 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, तो इसको n 3D में ना, तो n प्लस एल में इसको पुट करेंगे तो
3D, तो 3D में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 होगा, और d के लिए कैसे निकालेंगे हम, जैसे 3 है तो 3 - 1 कर देंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर में हम पढ़े हैं n - 1, ये करेंगे तो हमको क्या मिलता है, l मिलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में l की वैल्यू मिलती है। तो जैसे n यहाँ पे 3 रखेंगे और 1 उसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको बताया था मैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है l किससे जो शुरू होता है, 0 से होता है, 1 2 3 4, तो 0 की वैल्यू कितना होती है, s p d f और ये g, ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कौन था, d था। तो दूसरे में हमारा क्या हो जाएगा, d के लिए 2 हो जाएगा, 3 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एंड 4p में ही देखते हैं इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 सबसेल को कंपेयर किया है ना, तो 4p में देखते हैं 4 के लिए n की वैल्यू 4 हो जाएगी, प्लस l की वैल्यू कितना हो जाएगी, p के लिए क्या होता है, l इक्वल अगर 0 है और 1 है तो पहले s भरेगा देन p भरेगा। तो सेकंड नंबर में कौन आ रहा है, p आ रहा है। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें p के लिए 1 हो जाएगा। तो 4 + 5 इसमें क्या कह रहा है, सेम है। इसमें जैसे 3D और ये 4p ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी एनर्जी क्या है, सेम है। ये लिख रहा है द वैल्यू इज़ द सेम देन द सबसेल हैविंग द हायर वैल्यू ऑफ n विल हायर एनर्जी। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गया 3D का और 3p का, तो इसमें तो दोनों का जो ऑर्बिटल होंगे जो एनर्जी लेवल है तो उसको हम किस में देखेंगे, इन दोनों का सेम है। तो सेम है तो इस केस में हम क्या देखेंगे, फिर इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो n की वैल्यू 4p की ज़्यादा है, 4 है तो सबसे ज़्यादा पहले उसमें इलेक्ट्रॉन वेरी करेगा, हायर वैल्यू होगी। हायर वैल्यू ये लिखा हुआ स्टेटमेंट, सब सेल हैविंग द वैल्यू ऑफ n विल हायर एनर्जी किसकी होगी, जिसमें ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी। देखते हैं बिटवीन द टू 4p हैज़ ए हायर एनर्जी कंपेयर्ड टू दैट द 3D। यही कह रहा है कि जब 3D से 4p का कंपेयर किए तो इसमें 4p की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो देन 4p से पहले किसका ये ऑर्बिटल भरेगा, 3D का भरेगा जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो फिर देखते हैं, देन देखते हैं लेट्स कंपेयर द एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सबसेल अकॉर्डिंग टू n+1 रूल। क्या करता है, जो कंपेयर होता है एनर्जी वो किससे कंपेयर करते हैं, n+l से। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो और l अगर निकालना हो गया, l की वैल्यू कैसे निकलती है, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको बताए थे, इसको n से डिनोट करते हैं। तो अगर l निकालना है तो आपको तो n - 1 कर दीजिएगा, जितना n की वैल्यू होगी उससे 1 माइनस कर दीजिएगा तो l की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। बेस्ड ऑन द n+1 रूल, n+1 की रूल के बेस पे हमको बताया है सब सेल क्या है, 5p का है, 4s का है, 4d का है, 3d का है, 4f का है, 6s का है। तो इसमें क्या है, 5p है मतलब कि 5 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n+l में रखना है। तो n क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस l कितना हो गया, p के लिए क्या होता है, l की वैल्यू बताया था आपको 0 और 1, तो पहले को s बोलेंगे दूसरे को p, और देन जो सेकेंड होता है वो d में जाता है। तो p के लिए क्या हो जाएगा, l की वैल्यू 1 होगी। तो लिखा हुआ है 5 + 1 = 6 हो गया उस, और देन 4s में क्या है 4, और प्लस s के लिए क्या, l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 है तो इक्वल उसका क्या हो गया, सम आ गया 4। 4d में ऐसे ही अभी 6 ऊपर 4d में आपको दिख रहा है 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d के लिए क्या होता है, l की वैल्यू 2 होती है। तो 4 + 2 6 हो जाएगा। 3d के लिए अभी 5 जस्ट ऊपर में निकाले हैं हम, 3 + 2 d के लिए क्या है 2 होगा l की वैल्यू। 4f के लिए क्या हो गया, f की वैल्यू ऐसे ही 0 1 2 3, तो क्या हो गया, ये s 1 वाला p और ये d और ये क्या हो गया f, तो f की वैल्यू क्या होगी, l के लिए 3 होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, n+1 की वैल्यू 7 हो जाएगी, और 6s की क्या हो जाएगी, 6 + 0 = 6 हो जाएगी। तो द एनर्जी ऑर्डर देखते हैं हम, फिर इसी के अकॉर्डिंग हम जिसकी ज़्यादा वैल्यू होगी n+1 की तो उसकी सबसे ज़्यादा क्या होगी,
एनर्जी होगी। तो एनर्जी ऑर्डर देखते हैं हम, सबसे ज़्यादा 4F के वैल्यू है 7 है, तो 4F सबसे पहले होगा, देन 6S है, उसमें क्या है 0 वैल्यू है उसकी, सॉरी 6 है वैल्यू, तो पहले आएगा। फिर 5P आएगा, 5P में क्या है, 5P में वैल्यू उसकी 6 है तो पहले 5P आएगा। और यहाँ पे देखिए 6S जो दिख रहा है और 5P दिख रहा है, इसमें दोनों की तो ये जो एनर्जी है n+1 की वैल्यू है वो दोनों सेम है। तो इसमें क्या देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये जो है 6 है, इसका 5 है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, 6 की होगी। अगर सेम होने पे हम क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम देखते हैं। तो 6S के बाद 5P होगा, 5P 1 4D है, 4D में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, उस पर दिख रहे हैं। 4T को क्यों लिए हैं, अब 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी हम n+1 में जितने आ रहे हैं कि हम कितना वैल्यू है n+ का, तो उसके एनर्जी हम तो इसकी भी तो वही होनी चाहिए ना, क्या बोलते हैं, जैसे 5P की है तो 4D में भी तो 6 है, लेकिन इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 5 है, उसका 4 है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा 5P को, देन 4D को, देन 3D को दिया जाएगा। तो आई होप कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और इसको आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छा नोट्स एकदम तैयार कर सकते हैं अपना, ये किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, या आपको जनरली भी पढ़ना होगा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी परेशानी होती है या किसी से चीज़ से रिलेटेड अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और पांडे केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन अभी MSc BSc 11 12 और सबको देखते हुए लेक्चर अपलोड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।